हमारा यही कहना है कि अब समय आ गया कि हमें उस तरीके से देखना चाहिए, उस नज़रिए से देखना चाहिए कि जो पिछड़ गए हैं लोग, किस कारण से पिछड़े हैं। बहुत गैप था, मान लीजिए कहीं 8% और 6% लिटरेसी रेट है, तो कहीं 70 से 80% लिटरेसी रेट है। तो उन लोगों के जो अभी भी पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा के उनको आरक्षण अलग से देने की ज़रूरत अभी है। सबको सबको समान शिक्षा मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर सबको समान अवसर मिलेंगे, और समान अवसर मिलेंगे तो नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन हम अब पिछड़ जाते हैं, इसलिए पिछड़ जाते हैं कि हम गरीब हैं। हमको आरक्षण छेड़ने की कहाँ बात है। चिराग पासवान जी नहीं चाहते हैं क्या आरक्षण में बढ़ोतरी हो? चिराग पासवान जी नहीं चाहते हैं क्या कि अगर एक घर में 4 भाई, एक भाई आगे बढ़ गया है तो 3 भाई को भी मौका मिले। जो भी भाई, मान लीजिए 4 भाई में एक भाई आगे बढ़ गया, नौकरी कर रहा है, प्रदेश में अच्छा खासा कमा रहा है, तो घर आता है तो क्या अपने उन भाइयों को नहीं देखता है जो भाई गरीब है, अभी भी खेती कर रहे हैं? श्रेणी में अलग कैटेगराइज करके उनको आरक्षण दिया जाए ताकि उनका विकास हो। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आरक्षण में समीक्षा हो, इसकी बात आप कह रहे हैं। देखिए, समीक्षा को लोग गलत अर्थों में लेते हैं। समीक्षा का कतई मतलब नहीं कि आरक्षण समाप्त करने के बाद हो। आरक्षण अभी जो हम 79-80 साल हमारी आज़ादी हो गया, और आरक्षण का जो प्रावधान गरीब वर्गों को, बैकवर्ड क्लास को आगे अपलिफ्ट करने की बात हुई थी, उसमें ये देखना चाहिए खास करके जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, और उनमें बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। कुछ लोगों उनमें से अगर हम तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, डेटा के आधार पर करें, रिसर्च करें, उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनका जीवन शैली कैसी है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो कैसा है, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप है। और एक गैप पॉपुलेशन, जनसंख्या के बहुत हम समझते हैं कि 50% लोग, 60% लोग पिछड़े हुए हैं, और 40% लोग आगे निकल चुके हैं। तो हमारा यही कहना है कि अब समय आ गया कि हमें उस तरीके से देखना चाहिए, उस नज़रिए से देखना चाहिए कि जो पिछड़ गए हैं लोग, किस कारण से पिछड़े हैं। आखिर उनकी लिटरेसी रेट कम है तो क्यों कम है, अगर उनमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उसके लिए आरक्षण का अगर दायरा बढ़ाना पड़े, आरक्षण में आरक्षण देना पड़े, तो उसके लिए समीक्षा होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उन समाज में जो आज भी पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ न कुछ सुविधा सरकार के द्वारा और ऐसे आरक्षण की व्यवस्था हो कि वो भी मुख्य धारा में जुड़े, उनके पास भी विकास की रोशनी पहुँचे। ये मेरा कहना है। और जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महादलित का कंसेप्ट लाया था बिहार में, और वो विशुद्ध इसी तरह का था। बिहार में 22 जातियां हैं, जिसमें 18 जातियों को उन्होंने महादलित की श्रेणी में रखा था, 4 जातियों को अलग रखा था। उसका विशुद्ध यही कारण था कि जो इंडिकेटर्स थे, जो लिटरेसी रेट थे, एम्प्लॉयमेंट थे, वो बहुत गैप था। मान लीजिए कहीं 8% और 6% लिटरेसी रेट है, तो कहीं 70 से 80% लिटरेसी रेट है। तो उन लोगों के जो अभी भी पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा के उनको आरक्षण अलग से देने की ज़रूरत अभी है तत्काल, ताकि जो हमारा आर्टिकल जो अनुच्छेद 16 कहता है सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उसमें जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, किसी कारण से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 16(4) के अनुसार हम समझते हैं कि पुनः इस तरह से समाज में दलित वर्ग में खास करके जो पिछड़े हुए अभी भी जातियां हैं, उनको आरक्षण बढ़ा के उनको और मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि कोटा में कोटा की आप बात कर रहे हैं तो दलितों में ये फूट होगा? नहीं, कोई फुट नहीं है। मैं तो किसी का आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आरक्षण मिल रहा है वो उनको मिलता रहे, उनसे हमको तो कोई अथी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो पीछे रह गए उनके अंदर भी हम लोगों को संवेदना रखनी चाहिए, और सहानुभूति पूर्वक इस बात तथ्यों को आकलन करना चाहिए, और देखना चाहिए किस कारण से वो पिछड़े हैं। और उसका कारण सिर्फ यही है कि जो अगर वो पिछड़े हैं, उनका लिटरेसी रेट कम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, मैं भूया मुसर समाज से आता हूँ, और इस समाज में एक भी आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखने की बात है, सोचने की बात है। ऐसा तो नहीं है कि भूया मुसर समाज मंदबुद्धि होता है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उसको उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिला है। आखिर क्यों नहीं मिला है? सरकार तो हर तरह का व्यवस्था की हुई है। तो अब आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है कि उनको हम कम्पीट करने के लिए उन्हीं के समाज में रखें, उन्हीं के वर्गों के बीच में जो गरीब हैं, ताकि वहाँ से निकल कर के उनको एक स्थान मिले और उनको भी एक इज्जत मिले। तो उसके अंदर मैंने कहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए उनको अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत है, ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ सकें। आपके सहयोगी पार्टी हैं चिराग पासवान की पार्टी, सबसे पहले आपका विरोध तो वही करेंगे। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि मेरे रहते कोई आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आरक्षण छेड़ने की कहाँ बात है। चिराग पासवान जी नहीं चाहते हैं क्या आरक्षण में बढ़ोतरी हो?
चिराग पासवान जी नहीं क्या चाहते हैं क्या कि अगर एक घर में 4 भाई, एक भाई आगे बढ़ गया है, तो 3 भाई को भी मौका मिले। जो भी भाई मान लीजिए 4 भाई में एक भाई आगे बढ़ गया, नौकरी कर रहा है, प्रदेश में अच्छा खासा कमा रहा है, तो घर आता है तो क्या अपने उन भाइयों को नहीं देखता है जो भाई गरीब है, अभी भी खेती कर रहे हैं, उनको खेत खरीद के देता है, उनको घर बना देता है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि भाई उस भाई पर भी ध्यान दीजिए जो भाई पिछड़ गए हैं, जो आप ही के भाई हैं। जिस संघर्ष में आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसी संघर्ष में अभी वो जी रहे हैं, तो उस संघर्ष से उनको निकालने के लिए हम सबको मिल करके बड़ा दिल दिखा करके आगे बढ़ना है। और हम सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उन गरीबों पर विचार करके जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में अभी रहते हैं, आप उन उन टोलों में चले जाइए और उन टोलों में चले जाइए, आपको फर्क नजर आएगा। उन लोगों के लिए मैंने कहा है कि उनको स्पेशल मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए, और उनको कैसे विकास हो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। चाहे आप कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करें, सबको समान शिक्षा प्रणाली, या किसी तरह से उनको अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए सरकार का असिस्टेंट हो, चाहे रिजर्वेशन हो, एक कुछ मिला के उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार कर रही है, लेकिन सरकार कर रही है सबके लिए जनरल वे में कर रही है, लेकिन कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ हमारी खामियाँ हैं, उसको हम सुधार करके, करेक्ट करके उनको आगे बढ़ाने का हम। इसको लेकर आप लोग प्रधानमंत्री से मांग करेंगे? आप बिहार के कैबिनेट में हैं, आपके पिता केंद्रीय कैबिनेट में हैं। निश्चित तौर पर हम लोग पहले भी हम विभिन्न मंचों पर हम मांग करते हैं, वर्गीकरण की जो बात होती है उस पर भी बात हमारे नेता ने बोला है। श्री जीतन राम मांझी जी ने, हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, महामहिम से भी मिले हैं। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, हमारी पार्टी हमेशा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करती है, उसकी पथकथा यही है कि सबको सबको समान शिक्षा मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर सबको समान अवसर मिलेंगे, और समान अवसर मिलेंगे तो नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन हम अब पिछड़ जाते हैं, इसलिए पिछड़ जाते हैं कि हम गरीब हैं, हमको मौका नहीं मिला, एक को मौका मिला फिर उन्हीं को रोटेशन होता है, वही मौका जाता है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए, उनको आरक्षण श्रेणी में अलग कैटेगराइज करके उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि उनका विकास हो। तो चलिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात कही है, साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिन वर्गों को अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, लाभ अब उन्हें मिलना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।